हिंदू नया साल चैत माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। ठीक है, तो इस साल हिंदू नववर्ष की शुरुआत चैत माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि यानी 9 अप्रैल 2024 को है। आज से हिंदू नया वर्ष शुरुआत है। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माय फ्रेंड्स, है ना। और ऐसा मानता है कि इसी तिथि पर यानी आज के दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। इसी दिन से विक्रम संवत के नए साल की शुरुआत होती है। ठीक है, धरती के अपनी धुरी पर घूमने और धरती के सूर्य का एक चक्कर लगाने के बाद जब दूसरा चक्कर प्रारंभ होता है तभी हिंदू नववर्ष मनाया जाता है। इस दिन गुड़ी पड़वा, उगादि, चैत्र नवरात्रि का त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। गुड़ी पड़वा के बारे में भी हम वीडियो इसका लिंक दे देंगे। ठीक है, ब्रह्म पुराण में इस बात का साफ साफ वर्णन मिलता है कि भगवान विष्णु ने सृष्टि के निर्माण का कार्य ब्रह्मदेव को सौंपा था और चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली प्रतिपदा तिथि पर ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था। इसलिए इस तिथि से ही हिंदू में विशेष महत्व दिया जाता है और इसे नया वर्ष के रूप में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है ना। तो नया साल हमारे लिए क्या लेकर आया है, क्या खुशियाँ लेकर आया, क्या लेकर, इसके बारे में सारे ज्योतिष चार्ज के अनुसार से आराम से सुनेंगे। ठीक है, हिंदू पंचांग के अनुसार हिंदू नववर्ष 9 अप्रैल को शुरू हो जाता है ना। और इस वर्ष का नाम कालयुक्त संवत है। हिंदू पंचांग के हिसाब से ज्योतिष इस वर्ष के शुभ घटनाएं जो भी बता रहे हैं, है ना। तो वैसे भी दुनिया में उथल पुथल मची रही है ना। जब से कोविड आया है तब से दुनिया की स्थिति ठीक नहीं है। हर जगह उथल पुथल मचा हुआ है, लोगों में अनबन पैदा हुआ है। दो देश एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं। इसे युद्ध की स्थिति बनी हुई है। देखते हैं रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, अजरबैजान वगैरह का युद्ध चल रहा है, ईरान में तानतनी है ना। मतलब दुनिया में भी उथल पुथल है और दुनिया की स्थिति भी ठीक नहीं है। मौसम परिवर्तन से भी नई नई घटनाएं पैदा हो रही, नई प्राकृतिक आपदाएं भी आ रही है ना। तो जानिए शॉर्ट में सब पूरी कहानी जानते हैं। इस हिंदू नववर्ष में कई घटनाएं होगी जो दुनिया में हलचल मच जाएगी। ठीक है, और वैदिक ज्योतिष शास्त्र गणना के मुताबिक करीब 30 वर्षों बाद नववर्ष की शुरुआत शुभ राजयोगों में होगी। ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि 30 वर्ष के बाद इस साल का जो नववर्ष है बहुत शुभ बताया जा रहा है ना। लेकिन फिर भी कुछ घटनाएं तो घटेगी। और 9 अप्रैल को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यानी हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2021-81 का पहला दिन होगा। उस दिन अमृत सिद्धि योग, स्वार्थ सिद्धि योग और सस राजयोग का संयोग बन रहा है। ठीक है, जो 30 साल के बाद सब संयोग बन रहा है। ठीक है, इस बार विक्रम संवत 2081 की राजा मंगल होंगे और मंत्री शनिदेव होंगे। ऐसे में पूरे साल शनि और मंगल का प्रभाव बना रहेगा। इसे हिंदू नववर्ष भी कहा जाता है। पंचांग में 12 महीने होते हैं, लेकिन हर महीने का प्रारंभ शुक्ल संपत्ति से होता है। ब्रह्म पुराण में भी इसी तिथि को ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा शुभ संयोग का। जैसे हिंदू नववर्ष की शुरुआत स्वार्थ सिद्धि योग, अमृत योग और सहस्रायोग से होगी। ठीक है, इसके अलावा साल के पहले दिन रेवती और अश्विनी नक्षत्र भी संयोग बन रहा है। इस दिन चंद्रमा गुरु की राशि मीन में होंगे। शनिदेव स्वयं ही राशि कुंभ में विराजमान होकर सहस्रायोग का निर्माण करेगा। ठीक है, अब ये नववर्ष क्यों शुभ नहीं जानते हैं। इस वर्ष को कई नकारात्मक घटनाओं वाला वर्ष भी कहा माना जा रहा है। माना जाता है कि जब राजा या किसी देश के प्रधानमंत्री और बाकी मंत्रियों के बीच तालमेल नहीं होता है तो वहाँ सुशासन चलता है। लेकिन कालयुक्त वर्ष में राजा मंगल और शनि मंत्री हैं, दोनों के बीच शत्रुता का भाव रहता है। ऐसे में इस वर्ष का नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। जब राजा और शनि होते हैं ना तो देश पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। प्राकृतिक आपदा की संभावना होती है। दुनिया भर परमाणु युद्ध खतरा बढ़ता रहता है। हथियारों पर दुनिया के कई बड़े देशों का बजट बढ़ता जा रहा है। जैसे चाइना देखो, हर साल बजट बढ़ा रहा है। ये क्या है? दुनिया के आने वाले समय में खतरा है। जो देश अपने देश की तरक्की का बजट बढ़ाना छोड़ के रक्षा बजट बढ़ा रहा है, इससे हमें क्या पता चलता है कि उस देश की नीयत ठीक नहीं है दुनिया के प्रति। अभी उसने दुनिया को पहले कोविड से संकट से सबको मारा ना, लाखों करोड़ लोग। वो ऐसा हैवान देश है जिसने करोड़ों लोगों का जान लिया कोविड से, और फिर बजट बढ़ा रहा है। अब इससे क्या अंदाजा लगा सकते हैं, उससे क्या उम्मीद पर रख सकते हैं आप, है ना। उस देश की नीयत ठीक नहीं है दोस्तों। और हथियारों की जमाबंदी के प्रति राष्ट्रों में होड़ मची रहती है। पश्चिमी राष्ट्रों में पुनः झड़प होने के चलते कई राष्ट्र युद्ध की तरफ बढ़ते हुए दिखते हैं।
लेकिन उन्हें सुलझाने के प्रयास में तेज होंगे। इन सब में सबसे बुरा असर पश्चिमी देशों पर पड़ता दिख रहा है ना। दुर्घटनाओं का भी योग बन रहा है। प्राकृतिक आपदाएं भी देखने को मिलेगी। देश में मानव जनित समस्याएं जैसे तूफान, अग्निकांड, है ना, भूकंप, बादल का फटना, तूफान, चक्रवात, बहुत सारे काल दिख रहे हैं। ठीक है, जिस समाज में अशांति का माहौल होगा, बेईमानी, भ्रष्टाचारी, हिंसा, उपद्रव की घटनाएं होगी, है ना। देश में सांप्रदायिक हिंसा, उग्रवाद, आतंकवादी गतिविधियाँ बढ़ जाएगी। वही अपहरण, डकैती, हत्या जैसी घटनाएं भी काफ़ी बढ़ जाएगी। राजनीतिक पार्टियों में टकराव, बिखराव की स्थिति पैदा होगी। देश के बीच कुछ मुद्दों को लेकर विवाद की स्थिति देखी जाएगी। कहीं तोड़फोड़, विस्फोट की घटनाएं होगी, है ना। तो ऐसे बहुत कुछ इंसल देखने को मिलेगा। जिस राजनीति में पूरे साल हलचल देखने को मिलेगी। ठीक है, धार्मिक उन्माद से वातावरण विषाक्त होगा। युद्ध से हानि होगी। राजनेताओं के में देश का भाव उत्पन्न होगा। उच्च पदस्थ राजनेता और राष्ट्रपति के जरिए विप्रजनों का विशेष ध्यान का सम्मान किया जाएगा। ठीक है, धार्मिक उन्माद के कारण बेमनस्ता बढ़ेगी। प्रजा द्वारा विप्रजनों में विशेषजनों का सम्मान किया जाएगा। उपद्रवों के कारण जनता त्रस्त होगी। ठीक है, अच्छा, महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगी ये भी थोड़ा जान लेते हैं। स्वास्थ्य के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ेगी। हेल्थ इंश्योरेंस के क्षेत्र में मार्केट बढ़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं का प्रभाव बढ़ेगा। ठीक है, ठीक है। और फैशन, फिल्म उद्योग, मनोरंजन के क्षेत्र में भारत ही नहीं दुनिया भर में रुझान और आकर्षण बढ़ता जा रहा है और बढ़ेगा भी। सब लोगों को कमाई अच्छी होगी। केंद्र और राज्य सरकार का बड़े बड़े आंदोलन का सामना करना पड़ सकता है। विपक्ष के कुछ बड़े नेताओं को कानूनी मामले में उलझाना पड़ सकता है ना। हाँ, ईश्वर के प्रति लोगों को बढ़ेगी आस्था, है ना। देखो हमें एक ही पर विश्वास है, ईश्वर पे, है ना। हमें ईश्वर पे ही भरोसा है। ज्योतिषशास्त्र ने बताया कि लोगों में बेचैनी का माहौल भी देखा जा सकता है। जनता के बीच आपसी टकराव और संघर्ष का माहौल बनेगा, जिससे समाज राजनीति में तनाव बढ़ेगा। जनता के स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगी। लोगों के मन में दया पनपेगी। राष्ट्र के प्रशासनिक कार्यों में दिखता होगी और अकाल जैसी स्थिति पर दुनिया भर में असर दिख सकता है। ठीक है, और परिवहन की स्थिति में सुधार होगी। बाजार में भारी घबराहट दिखाई देगा। लगातार कई मुद्दे सुधारों पर बाजार संभलेगा। कीमतों में होगी वृद्धि। पशुधन की होगी हानि, जैसे हाथी, घोड़े, गधे आदि चौपायों में 4 बैल आदि सुधारू पशुओं में विचित्र रोग से पशुधन की हानि होगी। ठीक है, और वर्षा कमी के कारण चावल, गेहूँ, मक्का, बाजरा, जौ, चना, सोयाबीन जैसी फसलों की भी हानि होगी, है ना। भगवान भक्ति बहुत जरूरी है। तो भगवान भक्ति करने से आपके मन में शांति होगा। मन शांत रहेगा, है ना। घर में कल्याण होगा, सुख शांति बनी रहेगी, है ना। इसलिए भगवान की भक्ति आपको छोड़ना नहीं है। कुछ भी स्थिति में, कोई भी आपदा आवे, कुछ भी हो, भगवान की भक्ति आपको सदैव करनी है। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अलग टॉपिक के साथ में। आप हमारे साथ बने नहीं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।